भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 11,55,191 हो गई है। इस दौरान 587 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 28,084 हो गई है। इसके अलावा 7,24,578 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और देश में अब कुल 4,02,529 एक्टिव केसेस हैं। पॉजिटिविटी रेट में इजाफा देखने को मिला है, जो कि चिंता का विषय है। ये 11.14% पहुँच गया है, लेकिन रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट 62.72% पहुँच गया है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग पर ICMR का कहना है कि पिछले 24 घंटे में 3,33,395 सैंपल टेस्ट किए गए हैं और देश में अब तक कुल 1,43,81,303 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 3,18,695 कोरोना पॉजिटिव केस हैं और 12,030 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर 1,75,678 केस हैं और 2,551 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर 1,23,747 संक्रमितों की संख्या है। दिल्ली में 3,663 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। N95 वॉल्व मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लोग सांस लेने वाले N95 वॉल्व रेस्पिरेटर मास्क का इस्तेमाल न करें। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन के मानव परीक्षण को राज्य के रेडगढ़ अस्पताल में शुरू कर दिया गया है और इसके लिए उन्होंने इसकी टीम को धन्यवाद दिया है। इसी क्रम में ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी कोविड-19 परीक्षण की क्षमता को बढ़ाने के लिए लघु और मध्यम अवधि के तरीकों का सुझाव दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव प्रीति सूदन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने 17 जुलाई को जारी एक संयुक्त पत्र में कहा कि परीक्षण की मांगों में किसी भी वृद्धि को संभालने के लिए विकसित परीक्षण क्षमताओं की बढ़ती परिदृश्य की मांग है। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस से तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन हाल ही में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिली है। इस पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि राजधानी दिल्ली में कोविड-19 का पीक बीत चुका है, जबकि कुछ राज्यों में कोरोना का पीक पर पहुंचना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में केस घटेंगे। गुलेरिया ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर अधिक सबूत नहीं है। कुछ इलाकों में कोविड-19 का पीक आ चुका है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी केस बढ़ रहे हैं। उनमें पीक कुछ समय बाद आएगा। इसके अलावा दिल्ली के सेरो प्रिविलेंस अध्ययन में पाया गया है कि शहर के 23.48% लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इन सभी लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में तकरीबन 24% लोग कोरोना वायरस से हल्का संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग के जरिए ये जानकारी दी। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन को लेकर रोज आ रही खबरों ने लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। इसी बीच लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पार करने का दावा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक सब ठीक रहा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सितंबर तक वैक्सीन के 10 लाख डोज तैयार कर सकती है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। वहीं कोरोना वायरस से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि इस विश्वव्यापी समस्या के लिए चीन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन यदि चाहता तो वायरस को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वायरस को यूरोप और अमेरिका जाने दिया और अब ये एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है, जिसके लिए चीन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर कोरोना वायरस को लेकर कई बार निशाना साध चुके हैं।
बात करें कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की तो कोरोना से पूरे विश्व में 1.4 करोड़ लोग संक्रमित हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरे विश्व में 1,47,29,037 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं पूरे विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 6,10,564 पहुँच गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां 38,31,430 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां पर 21,18,646 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर रशिया और फिर 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है।